गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। दिस इज योर सेकंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 1। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक मैन होता है, वो 4 मर्चेंट के पास जाता है और अपने कैमल के बारे में पूछता है ना। और उसको ये लगता है कि जो 4 मर्चेंट है उन्होंने उसका कैमल चुराया है और वो उनको कहाँ लेके जाता है, राजा के पास लेके जाता है। अब सीन 2 में हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। द मैन टेक्स दैम टू द किंग। जो मैन होता है वो उनको किंग के पास लेके जाता है। द किंग इज on his throne talking with his courtiers। अब जो किंग होता है वो अपने सिंहासन पे बैठे होते हैं और अपने सैनिकों के साथ बात कर रहे होते हैं। अब किंग लुकिंग एट देम, व्हाट्स ब्रिंग यू हियर। तुम यहाँ पे क्यों आए हो, कौन लेके आया है तुम्हें, ठीक है। मैन, ओ किंग, these 4 men have stolen my camel, please order them to return it। मैन बोलता है कि किंग, इन्होंने मेरा कैमल, इन 4 लोगों ने मेरा कैमल चुरा लिया है, प्लीज़ आप इनको ऑर्डर दो कि मेरा कैमल मुझे रिटर्न कर दें। सेकंड मर्चेंट जो होता है वो बोलता है, योर हाइनेस वी हैव नॉट स्टोलन द एनिमल्स। वो बोलते हैं कि सर, मैंने आपका एनिमल, हमने इनका एनिमल नहीं चुराया, इनफैक्ट हमने तो उसको देखा भी नहीं है, तो हम चुराएंगे कैसे, ठीक है। किंग अब वो मैन को बोलते हैं, हाउ डू यू नो दैट दे हैव योर एनिमल्स। अब जो किंग होते हैं वो मैन को पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि इन 4 के पास तुम्हारा एनिमल है, तुम्हारा कैमल है। अब मैन बोइंग डाउन, ओ किंग, they have described my camel exactly, if they have not seen it, how can do so they do so। अब वो क्या बोलते हैं, अपने घुटनों के पे बैठ के वो बोलता है बोइंग डाउन, और बोलता है किंग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरा जो कैमल था उसके बारे में बिल्कुल वैसे ही बताया जैसे वो था, जैसे कि उसने बताया कि वो उसका पैर एक वीक था और राइट आइज से वो देख नहीं सकता था, ऐसा उन्होंने सब कुछ सही बताया। आप ही बताइए कि वो ऐसे कैसे सही बता सकते हैं जबकि उन्होंने देखा ही नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं। किंग लुकिंग एट द मर्चेंट, इफ़ यू हैव स्टोलन द एनिमल आई ऑर्डर यू टू रिटर्न इट। अब जो किंग होते हैं वो मर्चेंट से बोलते हैं कि अगर तुमने इनका एनिमल चुराया है तो मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम इनको इनका कैमल वापस कर दो। अब थर्ड मर्चेंट, ओ लॉर्ड, इफ़ वी हैड द एनिमल वी वुड हैव रिटर्न इट। वो बोलते कि अरे लॉर्ड, मतलब अगर हमारे पास एनिमल होता तो हम इसको रिटर्न कर देते, बट वी डोंट हैव द एनिमल, वी आर ऑनेस्ट मैन नॉट थीव्स। बोलते हैं कि हम तो हमारे पास कैमल जो है वो नहीं है और हम लोग ईमानदार आदमी हैं, ना कि चोर। किंग देन हाउ डू यू नो सो मच अबाउट द एनिमल। अब वो बोलते हैं कि तुम्हें कैसे इतना सब कुछ एनिमल के बारे में कैसे पता, अगर तुम चोर नहीं हो, तुमने उसको नहीं देखा है, तो तुमको इतना सब कुछ कैसे पता लगा। थर्ड मर्चेंट, बिलीव अस किंग। वो बोलते हैं कि राजा जी, हम पर यकीन करो। वी हैव नॉट सीन द एनिमल, हमने एनिमल नहीं देखा, वी ओनली लर्न अबाउट द एनिमल फ्रॉम हिज फुटप्रिंट्स। हमने सिर्फ और सिर्फ उसके फुटप्रिंट से उसके बारे में हमको पता चला, उसके फुटप्रिंट्स देखे और उसके बारे में हमको पता चला। किंग एंग्रीली, गुस्से से, हाउ कैन दैट बी, ये कैसे हो सकता है। गुस्से से उसने बोला ये कैसे हो सकता है। फर्स्ट मर्चेंट, यू सी माई लॉर्ड, देखो आप, आई नोटिस फुटप्रिंट्स ऑफ एन एनिमल ऑन द मडी पाथ। अब फर्स्ट जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि मैंने क्या किया, मैंने कीचड़ वाले जो रास्ता था उस पर उसके फुटप्रिंट्स जो होते हैं, पैरों के निशान जो होते हैं, उसको नोटिस किया। आई ऑब्जर्व दैट वन फुटप्रिंट वॉज लाइटर देन द रेस्ट। अब वो ऑब्जर्व ये करते हैं कि एक जो फुटप्रिंट होता है वो लाइट होता है, मतलब कि थोड़ा जैसे चोट लग जाए तो हल्का हल्का पैर रहता है ना, हल्का हल्का लाइट होता है, और दूसरा जो होता है वो एकदम सही फुटप्रिंट होता है। ये उसने नोटिस किया और ये पूरे रास्ते पे ऐसे ही था। आई न्यू डेट द कैमल हैड 1 वीक लेग। और मुझे ये पता चल गया कि उस कैमल का एक पैर जो है वो कमज़ोर है। सेकेंड मर्चेंट, आई ऑब्जर्व दैट द लीफ ऑफ ट्रीज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड वर ईटन। और सेकेंड मर्चेंट ने क्या ऑब्जर्व किया कि उस रास्ते पे जो लेफ्ट साइड की जो ट्रीज थे उनके पत्ते खाए हुए थे, राइट साइड के नहीं, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट साइड के खाए थे।
और जो राइट साइड के जो पत्ते थे वो उनको टच भी नहीं किया था। तो इससे मुझे ये पता लगा कि जो वो कैमल था वो अपनी सीधी आँख से नहीं देख सकता था। थर्ड मर्चेंट, आई सॉ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ऑन द रोड फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट बाइट्स। अब मैंने रोड पर क्या देखा, इंसेक्ट बाइट जैसे करते हैं वैसे उसके छोटे छोटे खून के ड्रॉप्स पड़े हुए थे। तो मुझे ये पता चल गया कि जो उसकी जो पूंछ है उसको इंसेक्ट ने काटा हुआ है। ठीक है, अब फोर्थ मर्चेंट क्या बोलते हैं, आई सॉ डेट वाइल हिज फ्रंट फीट वर प्लांटेड firmly on the ground, the hind feet and hardly touched it. Thus I guessed that they were contracted by pain. और उस मतलब उसकी जो चलने की जो ढंग था और जैसे वो चल रहा था और उसके फुटप्रिंट से उसको ये पता लग गया कि जैसे वो चल रहा है कि उसकी जो बॉडी है उसमें बहुत पेन हो रहा है। ठीक है, किंग वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत इम्प्रेस हुए, किंग बहुत खुश हुए बात सुनकर। द मर्चेंट्स आर वेरी वाइज, जो मर्चेंट थे वो बहुत बुद्धिमान थे और बहुत ईमानदार भी थे। दे हैव ऑब्जर्व थिंग अराउंड देम एंड ड्रॉन कंक्लूजन्स, और उन्होंने अपने चारों ओर जो मतलब उनके चारों ओर जो चीज़ें हो रही हैं उसको नोटिस किया और उसका एक कंक्लूजन निकाला जो कि बहुत सच था और वो ऑनेस्ट ईमानदार भी थे, है ना। आई एम हैप्पी दैट आई हैव सच वाइज मैन इन माई किंगडम, मैं खुश हूँ कि मेरे साम्राज्य में कुछ बुद्धिमान लोग भी हैं। एज फॉर यू लुक एट द मैन, अब वो मैन को देख के बोलते हैं तुम्हारे लिए आई वॉर्न, वो उसको वार्निंग देते हैं, आई वॉर्न यू टू केयरफुल नेक्स्ट टाइम, कि अगली बार से तुम केयरफुल रहना, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। आई ऑर्डर यू टू गो लुक फॉर योर कैमल, तुम जाओ और अपने कैमल को ढूंढो। लुकिंग एट द फोर मर्चेंट्स एंड ड्यू, फोर मर्चेंट्स को देखते हुए बोलते हैं एंड ड्यू आई मेक यू माई मिनिस्टर्स, और वो उन चारों को क्या करते हैं, मिनिस्टर्स बना लेते हैं। विद योर हेल्प आई एम गोइंग टू द रूल टू द किंगडम, और तुम्हारी मदद से मैं अपने साम्राज्य पर राज्य करूँगा। ठीक है, क्लास आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया।